महाकुंभ में जहां बड़े बड़े पंडित और ऊंची जात के लोग गंगा स्नान करने दूर दूर से आ रहे थे, वहीं संत रविदास जी को केवल छोटी जात का होने के कारण गंगा स्नान की अनुमति नहीं दी गई। क्या कभी भक्ति भी किसी जात की मोहताज होती है? जी नहीं। संत रविदास जी ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से अपने घर से ही गंगा माँ को प्रकट कर दिया। माँ गंगा उनके घर से बहने लगी। आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ? यह सिर्फ एक कथा कहानी नहीं, बल्कि भक्ति की असली ताकत का प्रमाण है। वीडियो के अंत में हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या आज भी गुरु जी के उस स्थान पर माँ गंगा आती है। इस अद्भुत सच्चाई को जानने के लिए आप सब ये वीडियो पूरी देखें। एक बार महाकुंभ के मेले पर दूर दूर से संगतें हरिद्वार गंगा स्नान करने जा रही थी। कुछ पंडितों का जत्था भी वहां जा रहा था। जब वे बनारस पहुंचे तो उनमें से एक पंडित गंगाराम जी की जूती टूट गई। सामने संत रविदास जी का घर था। वो आंगन में बैठे जूतियां बना रहे थे। पंडित ने तब अपनी टूटी जूती रविदास जी को ठीक करने को दे दी। सेवा भाव के धनी संत रविदास जी ने उस ब्राह्मण से जलपान करने को कहा। ऊंचे कुल होने के कारण उसने साफ इनकार कर दिया और अहंकार से भरा वह पंडित संत जी से दूर दूर रहे ताकि कहीं शूद्र की छू न लग जाए। संत जी ने देखा कि उसे ऊंचे कुल का बड़ा घमंड था। उन्होंने तब जूती ठीक करते हुए पूछा, पंडित जी आप सब लोग किधर को जा रहे हैं? तो वह बोला, हम सभी गंगा स्नान करने हरिद्वार जा रहे हैं। महाकुंभ जो आ गया है, वहाँ जाकर हम दान पुण्य करेंगे, स्नान करेंगे, जिससे हमारे पाप धुल जाएंगे। तुम चमड़े का काम करने वाले क्या जानो कि गंगा स्नान से कितना अधिक पुण्य मिलता है। इतना सुनकर संत रविदास जी ने कहा, फिर तो मैं भी वहाँ जा सकता हूँ, मेरे भी पाप धुल जाएंगे। पंडित बोला, ना भाई, तुम शूद्र हो, तुम वहाँ नहीं जा सकते। केवल ऊंचे कुल के ब्राह्मण ही वहाँ जा सकते हैं। शूद्रों को तो तीर्थ स्थान में जाने का हुक्म ही नहीं है। तुम जो काम कर रहे हो बस वही करो। ऐसे वचन सुनकर रविदास महाराज जी बोले, पंडित जी आप ठीक फरमा रहे हैं। हम मलिन और नीच लोगों के गंगा स्नान करने से तो शायद गंगा भी अपवित्र हो जाए। तब उन्होंने पंडित की जूती ठीक करके उसको दे दी। उस पंडित ने एक सिक्का उनकी ओर मेहनत के बदले आगे रख दिया। रविदास जी ने पंडित से कहा, आप तीर्थ स्थान तो जा ही रहे हो, तो मेरी तरफ से यह सिक्का गंगा माता जी को दे आना। पर हाँ पंडित जी, ये सिक्का गंगा में फेंकना नहीं। मेरी तरफ से गंगा माँ के आगे यह भेंट स्वीकार करने की बड़ी विनम्रता से विनती करना। जब गंगा माँ अपना हाथ बाहर निकाले, उसी समय यह सिक्का गंगा माँ की हथेली पर बड़े प्यार सहित रख देना। भेंट स्वीकार करने के बाद गंगा माँ जो कहे वो मुझे वापस आकर जरूर बताना। वे अभिमानी पंडित महाराज जी के मुख से ऐसी बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि ये कैसे संभव हो सकता है। कहते हैं पंडित फिर अपने रास्ते को चल पड़ा और रविदास जी अपने काम में लग गई। गंगा घाट पहुंचकर पंडित ने स्नान किया और घर वापस जाने लगा। अचानक उसे तब याद आया कि उसने रविदास जी का दिया हुआ सिक्का गंगा नदी को अर्पण ही नहीं किया। सिक्का अपनी जेब से निकालकर वह गंगा किनारे जा खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर विनती करता हुआ बोला, हे गंगा माँ, ये सिक्का रविदास जी ने ये कहकर भेजा है कि जब आप अपना हाथ बाहर निकालकर खुद भेंट स्वीकार करोगे तभी देना है। इसीलिए अगर आपको उनकी ये भेंट स्वीकार है तो कृपा करके अपना हाथ बाहर निकाले ताकि मैं लाई हुई भेंट आपको दे सकूं। इतना सुनते ही वहाँ खड़े लोग उस ब्राह्मण पर हंसते हुए आपस में बातें करने लगे कि करोड़ों की गिनती में संगतें गंगा स्नान करने आती हैं और अनेकों लोग लाखों रुपयों का सोना चांदी गंगा को भेंट चढ़ाते हैं, पर आज तक गंगा माँ का हाथ बाहर निकलते किसी ने नहीं देखा। फिर भला इस एक सिक्के में एक ऐसी कौन सी खास बात है जो गंगा माँ खुद भेंट लेने आएगी। कहते हैं ना, मनमुख को जब तक कोई चमत्कार नहीं दिखता तब तक उसको विश्वास नहीं होता कि सच्चा संत खुद ही परमेश्वर का रूप है। फिर साधु संत की महिमा का भेद तो आज तक वेद भी नहीं जान पाए, तो भला साधारण सा मनुष्य क्या जान सकता है। दूसरी तरफ पंडित गंगाराम ने जैसे ही माता गंगा के आगे प्रार्थना की, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे गंगा नदी बहते बहते रुक गई हो, हवा भी ठहर गई हो। हरिद्वार में तब एकदम सन्नाटा छा गया। लोग हैरान होकर एकदम टकटकी लगाई गंगा को देखने लगे। तभी एक चमत्कार हुआ। गंगा जल की चमक के बीच में से एक सुंदर हाथ बाहर निकला और आवाज आई, लाओ रविदास जी की भेंट। ऐसा नजारा देखकर पंडित गंगाराम के आश्चर्य की कोई सीमा न रही। उसने रविदास जी का दिया हुआ सिक्का गंगा माता की हथेली पर रख दिया, जिसको माता ने अपने माथे से छुआ
और अपने पास रख लिया। दूसरे हाथ से गंगा माता ने हीरे और मोती से जड़ित कंगन पंडित को पकड़ाते हुए कहा, पंडित जी, यह कंगन रविदास जी को बड़े सत्कार सहित मेरी तरफ से भेंट दे देना। ये कहकर उसी पल माता गंगा अलोप हो गई। तब वहां खड़े सभी लोग माता गंगा जी को प्रणाम करके धन रविदास महाराज के जयकारे लगाने लगे, क्योंकि उस प्रभु के प्यारे की एक छोटी सी भेंट के कारण ही उन सभी लोगों को माँ गंगा के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पंडित इस तरह मान महसूस करते हुए उस कीमती कंगन के साथ वापस काशी की ओर चल पड़ा। रास्ते में पंडित गंगाराम बार बार उस बेशकीमती और अत्यंत सुंदर कंगन को निहारता जा रहा था। उसी पल उसके मन में विचार आया, क्यों ना ये कंगन मैं अपने घर ले जाऊं। रविदास जी को कैसे पता चलेगा कि गंगा माता ने मुझे कंगन दिया है, तो क्यों ना मैं ये बेशकीमती कंगन अपनी पत्नी को दूं, या फिर किसी जोहरी को बेचकर ढेर सा धन प्राप्त करके सारा जीवन आराम से बिताऊं। लालचवश पंडित गंगाराम दीन धर्म और अपना फर्ज भूल बैठा। वो कंगन लेकर अपने घर आ गया। घर जाकर पत्नी से झूठ बोला कि आज गंगा स्नान करते समय उसे गंगा माँ के साक्षात दर्शन हुए हैं, जिन्होंने मेरी भक्ति से खुश होकर मुझे एक बेशकीमती कंगन दिया है। ऐसी बात सुनकर पंडिताइन बड़ी खुश हुई। वे कभी कंगन एक बाजू में पहनती तो कभी दूसरी बाजू में पहनने लगती। कहते हैं कुछ दिनों बाद उन्होंने विचार बनाया कि क्यों ना यह कंगन बेचकर ढेर सारा धन कमाया जाए। पंडित उसी पल वह कंगन बेचने चला गया। जोहरी हीरों का बना बेशकीमती कंगन देखकर बड़ा हैरान हुआ और सोचने लगा कि इतने बेशकीमती कंगन का ये कंगाल पंडित मालिक तो नहीं हो सकता। ऐसा कंगन तो महलों की रानियां ही पहन सकती हैं। शायद ये पंडित को जब महल में पूजा पाठ के लिए जाने का मौका मिला हो, उस दौरान इसने या तो महल से कंगन चोरी किया होगा या फिर महल में इसे कंगन गिरा हुआ मिला होगा। यह सोचकर जोहरी डर गया कि कल को कहीं कंगन मेरे पास देखकर राजा मुझे ही दोषी न करार दे दे, ऐसे तो मेरा कारोबार ही खत्म हो जाएगा। जोहरी ने उसी पल राजे को खबर भेजी। राजे के सिपाहियों ने तब पंडित को कंगन समेत शक के आधार पर राज दरबार में पेश किया। उन दिनों राजा जय प्रताप का राज था। राजा ने पंडित से पूछा, तुम्हारे पास यह बेशकीमती कंगन कहाँ से आया है? पंडित तो पहले ही बहुत डरा हुआ था। सोचने लगा कि अब एक झूठ को छिपाने के लिए मुझे पता नहीं कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। अभी वह कुछ कहने ही लगा था कि रानी की नजर उस चमकते कंगन पर पड़ी और वह राजा से बोली, ऐसा अद्भुत कंगन तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, मुझे यह कंगन चाहिए। पंडित गंगाराम वह कंगन रानी को देने के लिए राजी हो गया। तब रानी ने राजा से कहा, अगर इसके जैसा दूसरा कंगन भी मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। रानी ने दूसरे कंगन की भी इच्छा प्रकट कर डाली। राजा ने फिर पंडित से बिल्कुल वैसा ही दूसरा कंगन लाने का आदेश दिया। इतना सुनकर पंडित बुरी तरह से अपने ही जाल में फंस गया। पंडित ने राजा से कहा कि ऐसा कंगन मिलना तो असंभव है। तो राजा ने कहा कि जिस जोहरी से तुमने ये कंगन बनवाया है, तुम उसी के पास ये दूसरा बनवा लो। राजा ने अपनी रानी की जिद के आगे पंडित को सख्त आदेश दिया कि अगर तुम 3 दिनों में ऐसा कंगन नहीं लेकर आओगे तो मैं तुम्हें परिवार समेत मौत की सजा दे दूंगा। इतना सुनकर वो और भी घबरा गया और अपने घर लौट आया। उसने सारी सच्चाई अपनी पत्नी को बता दी कि कैसे उसे गंगा माँ ने संत रविदास जी के लिए कंगन दिया था। मुझे जिम्मेदारी दी थी कि मैं कंगन संत रविदास जी को पहुंचा दूं, पर लालचवश मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर डाला। उसने अपनी पत्नी से कहा कि अगर मैं राजा को 3 दिन तक इसी तरह का दूसरा कंगन नहीं लाकर दूंगा तो वह हम सबको मार देगा। सारी बात सुनकर पंडिताइन ने तब अपने पति से कहा कि इस समस्या का अब एक ही उपाय है कि तुम राजा को जाकर सारी सच्चाई बता दो। पंडित उसी पल राजा के पास गया और रोते हुए उसने सारी बात बता दी। राजा ये सुनकर बड़ा हैरान होकर बोला, क्या कभी गंगा माँ भी खुद हाजिर होकर कंगन दे सकती है? पंडित ने कहा, हे राजन, अगर आपको दूसरा कंगन चाहिए तो वे केवल संत रविदास जी ही दे सकते हैं। रविदास जी की अमानत को छुपाने का मैं बहुत बड़ा दोषी हूँ। मैं अपना गुनाह कबूल करता हुआ राज दरबार के साथ साथ संत रविदास जी के चरणों में भी माफी मांगता हूँ। पंडित के मुख से बार बार संत रविदास जी का नाम सुनकर राजा के मन में भी रविदास जी को मिलने की इच्छा प्रकट हुई। राजा और रानी ने अपने सिपाहियों और पंडित गंगाराम के साथ खुद रविदास महाराज जी के पास जाने का फैसला किया ताकि मौके पर ही दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।
अगले दिन जब वे रविदास महाराज जी के घर पहुंचे, उस समय वे अपने काम में लगे हुए प्रभु की प्रशंसा के गीत गा रहे थे। संत रविदास जी के चेहरे का नूरानी रूप देखकर राजा के मन के सारे भ्रम भुलेखे दूर हो गए। उसके मन में कोई सवाल ही ना रहा। संत जी ने राजा रानी को बड़े आदर सहित बिठाया और आने का कारण पूछा। राजा ने बड़ी हिम्मत जुटाकर तब संत रविदास जी को अपने हाथ में पकड़ा कंगन दिखाते हुए विनती की, हे महाराज, ये कंगन पंडित गंगाराम को मिला है, जिसने खुद कबूल किया है कि ये कंगन उसका नहीं बल्कि संत रविदास जी के लिए माता गंगा की भेजी हुई भेंट है, जिसको ये पंडित काशी के जोरी के पास बेचता हुआ पकड़ा गया है। राजा ने तब बताया कि अब पंडित का कहना है कि इसके साथ का दूसरा कंगन गुरुजी आपके पास ही मिल सकता है। रविदास महाराज दिलों की जानने वाले झट से सारी बात समझ गए और पंडित गंगाराम की तरफ देखते हुए बोले, माया दीपक पेख कर नर पतंग अंधियाए, रविदास गुरु को ज्ञान बिन विरला को बच जाए। हे भाई, माया का दीपक जगता हुआ देखकर मनुष्य रूपी पतंगे की आंखों को कुछ नहीं दिखता। वह माया की चमक से अंधा हो जाता है और फिर उस दिए की रोशनी में जलकर अंत में मर जाता है। कोई विरला ही होता है जो गुरु से ज्ञान प्राप्त करके माया के प्रभाव से बच जाए। संत रविदास जी जिस पत्थर की शिला पर जूते रखकर बनाया करते थे, उस शिला को उठाकर उन्होंने एक तरफ रख दिया और कहा, हे राजन, तुम अपने हाथ में पकड़े कंगन के साथ गंगा में तैरते हुए इन कंगनों में से अपना कंगन मिलाकर निकाल लो। राजा रानी पंडित उस गंगा को शिला के नीचे बहता देख बड़े हैरान हुए। उनकी हैरानी का कोई ठिकाना ही ना रहा। गंगा में हीरे मोती से जड़ित ढेरों ही कंगन तैर रहे थे। रविदास महाराज की छोटी सी कुटिया में गंगा को बहते देख राजा से भी पहले रानी के मुख से निकला, धन रविदास महाराज, धन रविदास महाराज। और फिर राजा के साथ पंडित गंगाराम भी संत रविदास जी के चरणों में शीश झुकाकर उनका गुणगान करने लगे। तब संत जी ने कहा, राजन, तुम अपने कंगन के साथ का कंगन गंगा मैया से निकाल लो। पर राजा की पानी में हाथ डालने की हिम्मत ना हुई। तब रविदास महाराज जी ने गंगा माता के आगे बड़े प्रेम पूर्वक अरदास करके आज्ञा ली और उसमें से कंगन निकालकर राजा के हाथ में पकड़ा दिया। शिला को फिर से उन्होंने उसी स्थान पर टिका दिया। तब राजा से बोले, हे राजन, तुम इस कंगन की खातिर पंडित गंगाराम का परिवार मारने चले थे। ये काम क्या राजा को शोभा देता है? राजा तो प्रजा की रक्षा के लिए होते हैं। तू केवल इस कंगन की खातिर और रानी को खुश करने के लिए किसी निर्दोष पंडित को मारने चला था। राजा संत जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, आप हमें माफ करें, अब हमें कंगन नहीं चाहिए, बस हमें आप अपना बना लें। तब रविदास महाराज जी ने राजा से कहा, हे राजन, तुम ये दोनों कंगन पंडित गंगाराम को दान के रूप में भेंट कर दो, ताकि वे अपना जीवन सुख से व्यतीत कर सके। राजा ने तब दोनों कंगन पंडित गंगाराम को भेंट दे दिए। तब रविदास महाराज जी ने उपदेश देते हुए पंडित को कहा, जो को लोरे परम सुख तो राखे मन संतोष, रविदास जहाँ संतोख है तहाँ न लागे दोष। जिसका अर्थ है, अगर कोई मनुष्य परम सुख का चाहवान है तो उसे संतोष धारण करना चाहिए। रविदास जी कहते हैं, जहाँ संतोष सब्र है फिर वह कोई पाप कर्म नहीं होता। और फिर वे राजा रानी और पंडित सतगुरु जी का आशीर्वाद पाकर तन और मन से संत रविदास जी के श्रद्धालु बन गए और खुशी खुशी अपने घरों को लौट गए। ये कितनी बड़ी बात है कि महाकुंभ के अवसर पर जहाँ लोग दूर दूर से गंगा स्नान करने आते हैं, उस गंगा को संत रविदास जी ने नाम की शक्ति से अपने घर में ही प्रकट करके दिखाया। संत पुरुष कभी माया के वश नहीं होते, बल्कि माया उनके अधीन होती है। संतों के लिए हीरे मोती माया सब नाशवान वस्तुएं हैं। उनका असली हीरा तो प्रभु का नाम है। हर का हीरा छाड़ के करे आन की आस, तेनर दो जग जाहेंगे सत पाखे रविदास। असली हीरा परमात्मा है, उस वाहेगुरु का नाम है। जो मनुष्य प्रभु के नाम से टूटे हुए हैं और संसारिक स्वादों से जुड़े हुए हैं, रविदास महाराज कहते हैं, वो नरकों में जाएंगे। संत रविदास जी के घर गंगा प्रकट होने के बाद उनकी महिमा दूर दूर तक फैलती गई और लोग दिलों में अथाह श्रद्धा और प्रेम के साथ रविदास जी के दर्शनों को आने लगे। जिस स्थान पर यह चमत्कार हुआ, वहां आज भी साल में 2 बार गंगा माँ का जल गुरु रविदास जी की शिला को छू कर जाता है। यह स्थान वाराणसी के गोवर्धनपुर शहर में है।
जहां बैठकर गुरु रविदास जी जूते बनाया करते थे। आज भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस अद्भुत नजारे को देखने दूर दूर से आते हैं। संत रविदास जी का वचन मन चंगा और कटौती में गंगा इस स्थान पर सही सिद्ध होती है, क्योंकि प्रभु नाम की शक्ति से उन्होंने इस स्थान पर गंगा माँ को प्रकट करके दिखाया। अंत में हम आप सबको यही कहना चाहते हैं कि जीवन में एक बार आप इस जगह पर जरूर आए और गुरु रविदास जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस स्थान का लिंक और मैप लोकेशन हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है।